आज हम आए थे आपके यहाँ, आपके विद्यालय में से गोल्डन फ्यूचर चर्चा में जाऊंगी और हमने यहाँ के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि आपका विद्यालय अन्य विद्यालयों से कुछ डिफरेंट है और हम ये जानना चाहते थे क्या सुविधाएं आप बच्चों को अभिभावकों को क्या देते हैं और अन्य विद्यालय से आपका विद्यालय कैसे अलग है, थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएं। हमारे यहाँ हमने जो है केवल किताबी ज्ञान पर नहीं फोकस डाला है। हमने ये देखा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास के लिए उनको जो है जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, इन सब के लिए जो है उनकी सुरक्षा दृष्टि हो, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता जो है बेहतरीन हो। इन सभी बिंदुओं को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ ग्रामीण अंचल में विद्यालय हमने खोल रखा है और इस विद्यालय में हमने ये पॉइंट, इन बिंदुओं को ध्यान रखा है कि हमारे जो गांव के लोगों का जो पलायन शहरों की तरफ हो रहा है ये न हो, इसके लिए हमने ग्रामीण अंचल में उनको सारी सुविधाएं देने की कोशिश की और हम बिल्कुल लगातार सुविधाएं देने का क्या मतलब, जैसे कुछ अलग फैसिलिटी दे रखी है? अलग फैसिलिटी अगर देखी जाए तो ग्रामीण अंचल में अगर और विद्यालयों में हम किसी विद्यालय से कंपेरिजन नहीं करते, बल्कि हम अपनी व्यवस्था के बारे में ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ जो है हम आधुनिक शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखते हुए, इस समय AI का जमाना आ गया है, उन पद्धतियों को हम ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को, अपने विद्यालय को अपडेट करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब बना हुआ है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। अच्छा, अलग से हमारे यहाँ और विद्यालयों में क्या है क्या नहीं हम उनका कंपेरिजन नहीं करते, लेकिन हम जो है AI के जमाने को देखते हुए, आधुनिक पद्धति को देखते हुए, शिक्षण पद्धति को देखते हुए, डिजिटलाइज जमाना हो गया है, इस जमाने के साथ चलने का प्रयास हम कर रहे हैं। जो भी हमारे अंदर ये हमको दिखता है कि ये चीज आवश्यक है, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हमेशा हम अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं, अपने स्कूल को भी अपडेट करते जा रहे हैं। अपने जो हमारे यहाँ के जो ट्रेंड जो टीचर हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी हम बार बार हमेशा हफ्ते में 10 दिन में जब भी हमको आवश्यकता लगती है तो उनकी मीटिंग करके हम उनको अपडेट करते रहते हैं कि बच्चों को किस ढंग से आप पढ़ाएंगे, बच्चों की सुरक्षा कैसे करेंगे, बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शिष्टाचार सबका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आपको कैसे देखरेख करनी है। फिर भी हम उन पर आधारित नहीं रहते, हम स्वयं अपना समय देकर हर बच्चों तक स्वयं हम जाने का प्रयास करते हैं। हर बच्चों से हम अपडेट लेते रहते हैं कि आपके अंदर क्या कुछ हो रहा है, आपका पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। विद्यालय की व्यवस्था से, बच्चों से, टीचरों से, जो भी हमारे विद्यालय परिवार के लोग हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर हमको लगता है कि किसी के द्वारा विद्यालय में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, सबसे बच्चों का जो शिक्षा है, शिक्षा की गुणवत्ता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हम उस पर अदा करते हैं कि अगर कहीं भी हमको लगता है, कहीं से भी बच्चों को शिकायत आई या गार्जियन की शिकायत आई कि हमारे टीचर उन बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं या उन बच्चों के साथ कोई अलग व्यवहार कर दिए हैं, तो उस पर हम निसंदेह कार्रवाई करते हैं। तुरंत कार्रवाई हम करते हैं। अभी जो आपने कहा कि हम जो है बच्चों को एक अच्छा संस्कार देना चाहते हैं और उनका भविष्य सुधारने के लिए हमने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो ये ऐसी क्या व्यवस्था कर रखी जिससे बच्चे जो है संस्कारित हों और उनके अंदर अच्छा हुआ है? कुछ ऐसी व्यवस्था आप क्या बताएं? बच्चों को जब सुबह बच्चे आते हैं स्कूल में, तो हमारे यहाँ आप देखे हैं अंदर आपको मैंने सर्वे भी करवाया है, झूला की व्यवस्था है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर लैब है और बच्चों को उचित खेलने के लिए उचित जो है मैदान है, खेलकूद का मैदान भी है। आप देख रहे हैं बिजली की व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पर सोलर पैनल का लगवा दिया है। आप देख रहे हैं सामने यहाँ इन्वर्टर रखा हुआ है। बच्चों को बिजली की आपूर्ति किसी तरह से बाधित ना कर सके, वो कंप्यूटर पर बैठे कंप्यूटर क्लास चलाने के लिए, कंप्यूटर में ट्रेनिंग करने के लिए, वो प्रैक्टिकल करने के लिए, तो ऐसा ना हो कि बिजली चली जाए, वो बेचारे उनका क्लास डिस्टर्ब हो जाए। उनको गर्मी लग रही है, गर्मी के समय बिजली चली गई तो उनको जो है पंखा उनका बंद हो जाए। इन सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बिजली की पूर्ति के लिए हम यहाँ पर सोलर पैनल लगा रखे हैं और उसी के साथ साथ हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि जो भी बच्चा मेरे यहाँ आ रहा है, उस बच्चे को मैं सुबह प्रेयर स्थल पर, सुबह जो है प्रेयर स्थल मेरा माइक भी होता है, सारे बच्चे माइक पकड़कर प्रेयर करते हैं। 2 बच्चे 3 बच्चे जो प्रेयर करवाते हैं वो माइक लिए रहते हैं और पंक्तिबद्ध होकर माइक में प्रेयर इसलिए हम करवाते हैं कि बच्चों के अंदर एक अलग साहस पैदा हो कि हम कितनों लोगों की भीड़ में हो जाए, लेकिन हमारा पैर डगमगाए ना,
हमारे अंदर जो सोच है उसको हम व्यक्त कर ले जाए, अपनी भावना को व्यक्त कर ले जाए, ये साहस पैदा करने के लिए हम अब उन बच्चों को माइक से बात करवाते हैं। प्रेयर होने के बाद अलग अलग क्लासों का हम टाइम टेबल बना रखे हैं कि कल फला क्लास, आज फला क्लास, कल फला क्लास, इस रात है। हम क्लास वाइज बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को माइक पकड़वा के, माइक पकड़ता है बच्चा और अपना इंट्रोडक्शन देता है, पॉइंट्स सुनाता है, और जो भी फिजिकल एक्टिविटियां उसकी होती है, चाहे वो स्पीच देने का काम हो, चाहे वो जनरल जीके से संबंधित क्वेश्चन करने की बात हो, ये सारे क्वेश्चन, सारे कुछ हमारे बच्चे माइक पकड़ कर करते हैं, जो कि और जगह ये व्यवस्था हमारे ख्याल से नहीं। जहां तक कहने का मतलब है कि बच्चों के अंदर आप एक आत्मबल पैदा करते हैं और उनको जो है सेल्फ जो है एक प्रकार से कहें तो अंदर से शक्ति पैदा हो कि वो किसी समाज में कहीं भी खड़े हैं, अपनी कोई बात कहनी हो या कोई बात समझानी हो तो सामने वाले व्यक्ति किस तरीके से बात करेंगे, ये मैनर भी सिखाते हैं, इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ये चीजें आपके यहाँ जो है विशेष रूप से सिखाई जाती है संस्कार की, बच्चे कितने अच्छी तरीके से रहें और किस शिक्षा की गुणवत्ता को। मैंने देखा है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष से ऊपर हो रही है, मैंने देखा कि चाय की दुकान पर, चौराहे पर चाय की दुकान पर बैठ के लोग बहुत से बात कर देते हैं, लेकिन अगर उनको 10 लोगों के बीच में मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो सब कुछ वो भूल के बराबर हो जाता है। पहले तो सोचा कि मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सब कुछ भूल के वो खत्म हो जाता है। लेकिन यही पूरा बच्चों को बचपन से उनको दे रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे जो बच्चे मेरे संपर्क में हैं, जो भी मेरे स्कूल से संबंधित बच्चे हैं, उन बच्चों का भविष्य जो टारगेट वो बना रखे हैं, ऊंचे पदों पर पदासीन होने के लिए कोई भी बाधा उनके सामने ना आ सके और उनका हाँ हर ढंग से सर्वांगीण विकास हो, कोई भी विकास बाधा ना हो सके। और अगर अभी देखा जाए, कोई भी होता है जो स्पीच नहीं दे पाया है, अगर कहीं देना 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में खड़े होकर बोलना पड़े तो सब कुछ गायब हो जाता है, वो भूल जाता है। यानी बच्चों को लेकिन शुरू से ही हमारे बच्चे यहाँ पर स्कूल ग्रामीण अंचल का है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन विद्यालय हमारा इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम का विद्यालय होने के साथ साथ हम जो है बच्चों को ये फोकस देते हैं कि हमारे बच्चे इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें, पोएम इंग्लिश का सुनाए, साथ साथ हिंदी पर भी हम विशेष जोर देते हैं कि हिंदी भी उनकी कमजोर ना हो, क्योंकि मातृभाषा हमारी है। ये अच्छा, ये विद्यालय का किस क्लास तक है? विद्यालय हमारा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक विद्यालय है। पढ़ाई मीडियम होती है? पढ़ाई हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, परंतु अभी हमने देखा कि हिंदी में कुछ बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। ग्रामीण अंचल में विद्यालय तो है, लेकिन वहां पर सिचुएशन अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, जिसके नाते वो किताबी ज्ञान तो थोड़ा मोड़ा कर ले जा रहे हैं, लेकिन और विकास उनमें नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने अब की बार एक नई व्यवस्था शुरू की है, कक्षा 6, 7, 8 तो हम हिंदी मीडियम की भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। इसलिए शुरू कर रहे हैं, हमारे सामने 2 कारण आया। एक तो यह ग्रामीण अंचल में तमाम लोगों की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, जो आर्थिक व्यवस्था जिनकी कमजोर हो वो ज्यादा फीस, इंग्लिश मीडियम में फीस थोड़ा सा ज्यादा लगती है, हिंदी मीडियम में कम। जो लोग फीस उतना वहन नहीं कर पा रहे हैं उनको भी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा वातावरण मिले, उनके भी बच्चे कंप्यूटर पर बैठे, उनके भी बच्चे प्रोजेक्टर में बैठे, उनको भी सारी सुविधाएं मिले। इसके लिए हमने जो है ये भी व्यवस्था चालू कर रखी है। और हिंदी मीडियम की फीस हमारी मात्र 200 रुपए महीने है। अगर आप देखें तो 200 रुपए महीने मतलब एक चाय एक दिन का नहीं हुआ। एक चाय अगर देखेंगे 10 रुपए की चाय पड़ता है, तो वो 200 रुपए में आप यहाँ कंप्यूटर वगैरह 200 रुपए में हम शिक्षण व्यवस्था उनको तो देंगे ही। अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ जितने टीचर हैं सब ट्रेंड टीचर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हैं, उनको हम पढ़ाई भी अच्छी देंगे, साथ साथ उनको उसी में कंप्यूटर शिक्षा भी उनकी है। कंप्यूटर शिक्षा कोई अलग से फीस नहीं, हमारे यहाँ मात्र शिक्षण शुल्क मंथली जो लग रहा है वो लगेगा, बाकी एग्जाम शुल्क लगना, बाकी कोई भी शुल्क नहीं। जैसे आप यहाँ कंप्यूटर है और अन्य व्यवस्थाएं हैं सिखाने के लिए, ऐसा कुछ है तो क्या इसका अलग से आप कहीं भी एक भी रुपए किसी से एक्स्ट्रा शुल्क नहीं। अच्छा, अभी हम कुछ विद्यालय में गए थे, हमने सर्वे किया था, वहां पर एक अलग से ये फीस चार्ज लगाते हैं 15। अभी हमने देखा कि नाम नहीं है विद्यालय का, अभी विद्यालय में देखा था 1500, कहीं 2000, कहीं 2200, कहीं 2400, इस प्रकार से ये एनुअल फी लगाते हैं। क्या ऐसी आपकी भी व्यवस्था है? ये एनुअली फीस का मतलब हुआ कि आप री एडमिशन की बात कर रहे हैं शायद?
नहीं, वो री एडमिशन तो बोलते हैं कि री एडमिशन किस चीज का री एडमिशन, हर साल री एडमिशन? हाँ, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ निःशुल्क एडमिशन है, जो नए बच्चे हैं, उनका भी निःशुल्क है, और जो हमारे यहाँ पहले से पढ़ रहे हैं तो उनका शुल्क लगना कोई स्वाभाविक ही नहीं है। अभी क्योंकि जब नए का हम निःशुल्क कर रहे हैं तो पुराने का कहाँ शुल्क लेंगे। अभी थोड़े समय पहले कुछ विद्यालयों की वीडियो जो है लीक हुए थे, और सोशल मीडिया पे काफी देर तक छाए रहते वो, कि विद्यालयों में जब काफी बांटी जा रही थी और उनको दिखाया जा रहा था री एडमिशन के नाम पर 2000-4000 की जैसी व्यवस्था हो दे रहे थे। तो क्या ऐसा कुछ आपके यहाँ भी है? नहीं, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ के जितने गार्जियन हैं, जितने बच्चे हैं, सब स्वतंत्र हैं। जहां से उनको इच्छा हो वो बुक खरीदे, जहां से उनको लगे ड्रेस लेना वहां से ड्रेस लें, जहां से उनको कॉपी लेना वहां से कॉपी लें। बस हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि बुक जो हो सबकी सेम हो, एक ही प्रकाशन की हो। ऐसा ना हो कि कोई किसी प्रकाशन की बुक ले लिया, कोई एनसीईआरटी ले रहा है, तो कोई जो है कुछ भी ले रहा है। तमाम ढंग के प्रकाशन की मार्केट में बुकें हैं। इनको हम ध्यान देखते हैं कि जिसमें अच्छी क्वालिटी है, जो सीबीएसई पैटर्न पर एनसीईआरटी की बुकें हैं, जो भी अच्छे क्वालिटियां हैं जिन बुकों को, वो बुक हम अपने यहाँ लगाते हैं। और वो बुक कहीं से भी कोई ले, ड्रेस कहीं से भी कोई ले, ड्रेस का कलर सेम हो। ऐसा ना हो कि एक दूसरा कोई कलर पहन के आए, दूसरा कोई कलर पहन के आए। ड्रेसेज और अभी तो आप लोग आए और मैंने आपका स्कूल का सर्वे भी करवाया। आपको कहीं कुछ हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ केवल इतना प्रतिबंध है कि सबका ड्रेस का कलर एक हो। अब वो कहाँ से लेते हैं, उनको कोई उसमें जो कहीं से भी ले। हाँ, अगर गार्जियन अपने जो है ये बुक व्यक्त करता है कि भैया नहीं मिल पा रहा है, तो उसको और भी गार्जियन से संपर्क करवा देते हैं। भैया आप उनसे पूछ लो, जहां से लोग पाते हो वहां से ले लें। ये सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। और अगर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि की बात की जाए, तो बच्चों की सुरक्षा को हमने देखते हुए हमारे यहाँ हमने डबल गेट लगवा रखा है। पहले गेट से जब एंट्री करेंगे तो आप ऑफिस में आएंगे, दूसरे गेट से एंट्री किसी भी अभिभावक की, किसी भी थर्ड व्यक्ति की अंदर एंट्री नहीं होती। तो एंट्री ना होने का कारण केवल इतना ही है कि हमारे बच्चे जिस समय हमारा प्रोटोकॉल है 8 से 2 बजे तक पढ़ाई का, तो उस समय अगर कोई थर्ड पर्सन या कोई अभिभावक अंदर जाएगा तो बच्चों की ताक झाक करने की हैबिचुअल एक्शन होता है। वो देखेंगे इधर उधर, जब इधर उधर देखेंगे तो उनका वो पीरियड डिस्टर्ब होगा। अक्सर स्कूल वाले 35 से 40 मिनट का पीरियड बनाते हैं, हमारे यहाँ वैसे 40 मिनट का पीरियड है। सारे पीरियड हमारे यहाँ 40 मिनट के हैं। तो 40 मिनट में अगर 2-3 गार्जियन, मान लीजिए सपोज करिए 2-3 गार्जियन आ गए, अंदर एंट्री कर गए, तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम किसी को एंट्री नहीं देते। अगर आपको जरूरत है, आप बच्चों से मिलना है और भी कोई बातें, आप ऑफिस में आइए, हम हैं, हमारे स्टाफ के लोग हैं, आपके बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा। आपको बच्चे के जो भी शिकायतें हैं वो हमसे या हमारे स्टाफ से जो भी आप करिए, लेकिन और बच्चों की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, क्योंकि पढ़ाई ही, शिक्षा की गुणवत्ता ही हमारी विशेषता है। हम शिक्षा की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं करते। हम हमेशा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमेशा यहाँ पर परिवर्तन जो लाने के प्रयासरत हैं कि कोई ना कोई परिवर्तन हम करते रहें। इसी परिवर्तन के साथ हमने आपको बताया कि हमने कक्षा 7-8 का हिंदी मीडियम की शिक्षा चालू की। एक नई व्यवस्था इसमें हमने चालू कर दिया कि हमारे यहाँ उर्दू भाषा जो है, उर्दू भाषा अभी तक नहीं चलता था, इस वर्ष उर्दू भाषा भी हमारे यहाँ पढ़ाई जाने लगी। उर्दू के भी टीचर हमारे यहाँ है, चाहे जो भी बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, क्योंकि भाषा किसी धर्म की नहीं होती। तो कोई भी, जितने भी बच्चे उस उर्दू भाषा को पढ़ना चाह रहे हैं, उनको भी हम उर्दू की भी भाषा का ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। इस पर आगे देखेंगे, जो भी हमको जरूरत पड़ेगी, जो भी हमको लगेगा कि हम नए जमाने के चलने के लिए, जो एआई का जमाना आ रहा है, हम एआई के जमाने के साथ बच्चों को चलाने का प्रयास करेंगे और खुद चलने का प्रयास करेंगे। जो भी हमको जरूरतें पड़ेंगी, हम उसको, जो भी हमको लगेगा, ये हम परिवर्तन लाए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा परिवर्तन जो है, जो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, उन सुख सुविधाओं का हम देने का कार्य करेंगे। इसी के तहत हमने कंप्यूटर लैब बनाया, प्रोजेक्टर लगाया, बच्चों को खेलने योग्य झूला बनाया। बाकी जो है यहाँ खेल कूद के लिए हमने उपयुक्त क्रिया जो फील्ड हमारी है वो भी हमने बना रखा है। कहने का मतलब ये है कि आपने सारी व्यवस्था कर रखी है, तो आपका फीस भी ज्यादा होगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने किया कि फीस आपकी कितनी। इंग्लिश मीडियम में फीस तो इससे ज्यादा लगता है, लेकिन हम ग्रामीण अंचल के विद्यालय हम खोल रखे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ
तमाम अभिभावक ऐसे हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है और उनको अच्छी व्यवस्था हो, उनके उनके भी बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए वो इधर उधर भाग दौड़ करते हैं। लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करते हैं, शहरों में जाकर नौकरी करते हैं, वहां से बच्चों को अपने पढ़ाने का कार्य करते हैं। ये सब समस्याएं ना आए, कोई गांव में ही सब उनको सुख सुविधा मिले, वो शहरों की तरफ पलायन न करें। इसलिए हमने जो हमारी व्यवस्था है, जितने में हमारे स्कूल की व्यवस्था चल सके उतना मात्र हमने फीस रख रखा है। बल्कि जो अगर हमको लगता है कि ये हमको पैसा कम पड़ रहा तो मैं अपने पास से पैसा देने का कार्य करता हूं। मैं यहाँ समाज सेवा करने के लिए बैठा हूं, न कि मैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। ये विद्यालय मेरा खोलने का मुख्य उद्देश्य था, समाज सेवा। जो हमारे पास पड़ोस के जो भी दूर दराज के जो भी हमसे संपर्क में आए, वो नए जमाने के साथ पढ़ाई करें और उनको अधिक से अधिक भार वाहन ना हो, ऐसा ना हो कि वो वाहन ना कर सके। हमारे यहाँ मात्र नर्सरी से कक्षा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी बच्चों का फीस मात्र 400 रुपए मंथली है और 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का मात्र 500 रुपए मंथली है और 6, 7, 8 का 600 रुपए मात्र फीस है। जबकि अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो हमारे यहाँ और विद्यालयों की अपेक्षा शून्य स्तर पर आ जाएगा कि इतना कम फीस ली जा रही है। केवल फीस लेने का मतलब यह हुआ कि फ्री में किसी को कोई चीज दीजिए तो उसकी कीमत उसको समझ में नहीं आती। और विद्यालय व्यवस्था चलानी है तो जाहिर सी बात, यहाँ जितने लोग लगे हुए हैं कार्य में, उनको भी कुछ न कुछ हमको देना है। तो मात्र एक सहयोग के रूप में हम अभिभावकों से एक सहयोग लेते हैं कि थोड़ा सा आप सहयोग करिए, थोड़ा सा हम करें और विद्यालय व्यवस्था बढ़िया चले और आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। आज हम आपके विद्यालय में आए थे और हमने देखा आपके विद्यालय में कि आपके यहाँ इतनी अच्छी पद्धति, अभिभावक को लेकर भी इतनी अच्छी सोच है, समाज को लेकर भी इतनी अच्छी सोच है, बच्चों को लेकर अच्छी सोच है आपकी। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं हमेशा ये चाहूंगा, मैं अपने जितने अभिभावक मेरे या जितने भी दर्शक जो भी आपके चैनल के माध्यम से वो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि सर, जो बेहतरीन शिक्षा है, ये बेहतरीन शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं है। हम आपके बच्चों के भविष्य को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार से आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने पाएगा। आपके बच्चों को जो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, शिष्टाचार, नैतिक मूल्य और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए हम सदैव कटिबद्ध रहेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।